नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पॉलिटिशियन एंड देयर न्यू फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग लेटेस्टेस्ट टॉपिक है। मैं एक बेस फॉर्मेशन कर रहा हूं अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। बेहतरीन चैनल है ये, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। और इसमें मेरे को कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, गुरुजी ये चैनल तो बनाया आपने पर एजेंडा है, सॉफ्ट एजेंडा है, धीरे धीरे आएगा। तो आज इस वीडियो के एंड में मैं अपना एजेंडा रिवील ही कर दूंगा। एजेंडा है क्या? हाँ एजेंडा है, पर क्या है वो? क्या है वो काला एजेंडा? वो आपको वीडियो के एंड में रिवील कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि वेयर आई एम हेडिंग एंड यू हैव टू जज मी। वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पॉलिटिशियंस के नए दोस्त कौन है? पॉलिटिशियंस आपको पता है, पॉलिटिक्स में दे आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स, वो कहानी आपने सुनी है। और अलग अलग पॉलिटिशियंस के फ्रेंड्स होते हैं। पुराने फ्रेंड्स होते थे जो पहले बताए जाते थे बिजनेसमैन या पीपल या इन्फ्लुएंसर्स इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड पर्सनालिटीज एंड फिर गोदी मीडिया वाली आपने चीजें सुनी। अब लेटेस्ट कौन ज्वाइन करें बैंडवैगन? जो हम यूट्यूबर्स। अब लेटेस्ट फ्रेंड्स पॉलिटिशियंस के हैं यूट्यूबर्स। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि 2024 का इलेक्शन यूट्यूब पे लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया तो हम कह देंगे ठीक है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड फलाना धमकाना वो है। पर जो कहानी अब चलेगी, क्योंकि अब नई जनरेशन आ गई है, धूप में जाके रैली में मजा नहीं आता, इनके ओपिनियन को पहले ही भुनाना पकाना पड़ता है। तो यूट्यूबर्स बहुत हैं और यूट्यूबर्स इनके फ्रेंड्स हैं। आपने देखा होगा, अब आप नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन कौन यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनलों पे पॉलिटिशियंस आने लगे हैं और उन यूट्यूबर्स ने उनको प्लेटफॉर्म देना शुरू कर दिया है। कौन से पक्ष के आते हैं, कौन सी पार्टी के आते हैं, कैसे आते हैं, आप बताओ। नॉर्मल वालों का तो सबकी हिम्मत नहीं है बुलाना, इधर वालों को उधर वालों को आपको समझ में आता है, ठीक है। अपना एजेंडा भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि जो करवा रहा हूं और करवाना चाह रहा हूं वो तो कोई चाह ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपने हाल ही में देखा होगा, अब मुझे बताना ये कौन से स्टेट की बात है, आपकी जीके चेक हो जाएगी। एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ऑडियंस का अवेयरनेस लेवल क्या है। हाल ही में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी तो ऐसा होता है ओटीटी, उस पर एक रियलिटी शो का विनर, एक नॉर्मल छोटे प्रांत का लड़का, चीफ मिनिस्टर साहब आए उसके फंक्शन में, क्योंकि 3 लाख भीड़ इकट्ठी कर दी उसने। ये यूट्यूबर्स का वो है। अपने वो नीरज चोपड़ा है ना, भाले वाले जेवलिन वाले गोल्ड मेडलिस्ट, कितना बड़ा काम किया, उनके किसी समारोह में नहीं आए। आए उनके 5-10 हजार आए होंगे मैक्सिमम, 3 लाख नहीं आए किसी में। लड़का क्या जीत के आया? ओटीटी। इतनी चैनलों, इतनी ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उन पे इतने सीरियल चल रहे हैं, उनमें भी एक, ठीक है, कि वो खाली आदमी ना, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो उस तरह यूज हो जाता है गलत तरीके से आजकल, खाली डैश डैश मुंडे, ठीक है। वो कहावत हरियाणा वालों की है, आप बता देना, ठीक है। इतने खालीपन है और उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि अचीवमेंट है। अचीवमेंट कुछ नहीं है। वो जो नेता खड़े हैं स्टेज पे, पढ़े लिखे हैं ऑफ कोर्स, वो भी, उन्हें भी पता है, लेकिन मजबूरी है। वो उसको अचीवमेंट दिखा रहे हैं कि बहुत नाम रोशन हुआ है। कौन सा नाम रोशन किया सिवाय 3 लाख आदमी खड़े करने के? तभी मैं बता रहा हूं कि जब आप नंबर्स ले आओ, बेहुदे लोगों के हों, इंटेलिजेंट के हों, डेमोक्रेसी में वोट काउंट करता है। 3 लाख खड़े कर दिए उसने। तो अगर ये पॉलिटिशियन इसके साथ एसोसिएट करेगा तो ये वोट ट्रांसफर होगा। तो वही अगर यूट्यूबर को 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठा है और वो प्लेटफॉर्म दे रहा है और पॉलिटिशियंस आके उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं यूट्यूबर्स की, बड़ा सीने को शीतलता भी मिलती है, मैं बता रहा हूं। देखो कैसे समय चेंज हो गया। आपकी ये जो मीडिया वाले, ये तो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं कि हम किसके साथ हैं, जो चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं। इनका तो पता है ये वाला चैनल ओपन करेंगे। अब थोड़े यूट्यूबर सोफिस्टिकेटेड नए प्राणी हैं, ठीक है, कि वो आराम से पूछेंगे, वैसे पूछेंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे। और होता क्या है ना, इंसान का क्या है, सपोज आप मुझे लाइक करते हैं, मेरे को बहुत आदर भाव देते हैं, अब मैं बातें कर रहा हूं कुछ कुछ, अब मैं किसी को ले आऊं, ठीक है, नेता को, और अब आप अगर उस पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ हैं तो आपने बोला अरे गुरुजी आप भी और हम भी, अरे यस यस पक्का, तो वो वोट पक्का ही हो गया। और जो बहुत ही उस पार्टी की आइडियोलॉजी से नफरत करता है और वो मेरे को सुन रहा था और लाइक करता था,
तो वो हट जाएगा, मेरे से भी हट जाएगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती। लेकिन जो बीच का है, ऐसे वाला डावाडोल स्थिति वाले हैं, या ओपिनियन अभी तक बनी नहीं है, पर वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, और मैं इनको हेट नहीं करते, ठीक है, जो ये दूसरा नेता ले आया है, तो वो उसकी तरफ रुझान हो जाएगा। नाउ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू डू दिस। ओनली थिंग इज कि हिंदी मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल्स पे एक पर्टिकुलर पार्टी का दिख रहा है ज्यादा। अगर आप लोकल लेवल पे चले जाएंगे, ऑफ कोर्स अब आप लोकल लेवल पे, अगर आपकी वो भाषा नहीं है, तो आप, मेरा ऑडियंस तो जैसे हिंदी का है या थोड़ा इंग्लिश का है, तो आपको शायद वो देखने को नहीं मिलेगा, पर कर सब रहे हैं ये। तो नई कर्म भूमि आपकी यूट्यूब चैनल्स ही हैं। और मैं अब आप बताऊंगा मेरा एजेंडा भी, क्योंकि अब मेरे को इतना, अभी मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मेरे पीछे पेंटिंग थी, उस पेंटिंग में एक फूल था, ठीक है, और वो फूल वॉज रिलेटेड टू लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का फूल, वास्तु। आप में को बहुत लोगों को पता है, जो मेरे पुराने चैनल्स के सब्सक्राइबर्स भी हैं, कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल उसके तहत तो पेंटिंग है, वो उसको भी पार्टी के साथ जोड़ देते, तू इसका है। मैं आपको मजे दिलाऊंगा, आप मेरे को हर तीसरे वीडियो में मेरी पार्टी चेंज कर दोगे, आइडियोलॉजी चेंज कर दोगे, और फाइनली आपको पता करेगा यार तू करना क्या चाहता, तो मैं अभी बता देता हूँ। मेरा भी एजेंडा है, मेरा एजेंडा है सारे पॉलिटिशियंस को, किसी भी पार्टी के हों, उनको जनता का सेवक बनाना। मेरा एजेंडा है पॉलिटिशियंस का पॉलिटिक्स से मोह भंग कर देना। गुरु कुछ भी कर सकता है, जो भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस आए हैं, उनका मोह भंग कर देना जनता जनार्दन के उससे। अब बोलेंगे कैसे? इतने डिमांडिंग कर देंगे हम जनता को, कोई सी पार्टी का नेता हो वो कहेगा भाई मेरे को नहीं करनी पॉलिटिक्स, को फायदा तो है ही नहीं इसमें। फिर वो नॉर्मल जेन्युइन से लोग रह जाएंगे, पॉलिटिक्स भी सरकारी नौकरी टाइप सा या नॉर्मल सा काम हो जाएगा। और कई बार ऐसा होगा, पहले तू एमपी बन ले, तू टिकट ले ले, कोई स्वाद नहीं। वो क्लैरिटी पूरी जनता में फैला देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने कोई 200-300 रुपए की पिक्चर ली, ठीक है, और वो पिक्चर किसी सुपरस्टार की थी, पिछले साल ही देख लो, एक कौन सी वो चड्डा वड्डा ऐसे करके कोई आई थी एक सुपरस्टार की पिक्चर, ठीक है, बताना कौन सा सुपरस्टार है। जनता ने इतने कोड़े बरसाए, इतने कोड़े बरसाए, अगर अच्छी नहीं थी, क्योंकि जनता डिमांडिंग होगी, जागरूक होगी। अदरवाइज यार 300-400 रुपए की पिक्चर थी, गए, खराब हो गए, मोमो भी कभी खराब हो जाते हैं, ये साइबर हब में जाओ, मॉकटेल खराब आ गई, कुछ खराब आ गया तो क्या जान ले लोगे? पर इतनी जनता का बैकलेश आया, वो बेचारा, वो तो एक्टर ही गायब हो गया। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छी चीज है या ऐसा करना चाहिए था या वो, मैं यहां पर, आप देखेंगे मेरे सारे वीडियोस में अच्छा क्या है बुरा क्या है की चर्चा करूंगा नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी अपने आईने से देख रहा है। एक आदमी का सच दूसरे आदमी का झूठ है, हर आदमी अपना सच लेके घूम रहा है। एंड जो हमारी पुरानी जो भी हमारी विद्या है हमारे देश की, अगर आपने, मैं कोट वोट नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है, उसको पढ़ें तो सिंपल सी चीज है, देयर आर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, देयर इज नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग। You will do some actions, or you will be made to do some actions, or you will be influenced to do some actions, and because of those actions there will be some consequences. If you don't like the consequences, don't do the actions. You can't change the actions, please accept the consequences. Constantly ये फोर्स ऐसे बार बार ऐसे ऐसे हिलेगी, ऐसे ऐसे, तूने मेरे वाले को कैसे बुरा कर दिया, ये वो, अरे इतनी लॉयल्टी बीवी और दोस्त और अपने पापा मम्मी और भाई को दिखा दो ना। तुम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को दिखा रहे हो, इनकी खुद की कोई लॉयल्टी नहीं है, कभी यहां से यहाँ, यहां से यहाँ। अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखना कैसे पाले बदलेंगे। मतलब मैं तो गुरुग्राम, अगर है, गुरुग्राम से ही बात कर लेते हैं, गुरुग्राम के एमपी कौन है, कितनी बार पार्टी यहाँ चेंज हुई है, फिर भी जीतते हैं। तो क्या इसको बोलेंगे कि खराब चीज है? खराब क्या? पर तुम आइडियोलॉजी किसके साथ है, पार्टी के साथ है, बंदे के साथ है? आप समझो, खुद समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप देखना, बहुत लोग पाला बदलते रहते हैं, पार्टियां नई, गठबंधन नए, सब चेंज हो जाता है। लोग जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट में खान पान का कलेश होता है, वो वही नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता, मुद्दा अलग हो जाता है। तो क्या ये सही है, ये सही है? ये जनता को सही सही के चक्कर में डाल देते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, आप अगर, पहली बात तो मैं एक रिक्वेस्ट हूं, यार पहले तो सारे ना ऐसे भीड़ मत आ जाना यहाँ पे। अब मेरे को आईआईटी का एम का एंट्रेंस टेस्ट नहीं ले सकता, इंटेलेक्चुअल चैनल है, गहरा चैनल है,
ये आपका प्राइम टाइम 9 बजे डिबेट होके जो कलेश ममकता है, उसको देखने की जगह देख लो। पर ये इस तरह वाले हो ना जो, वो यहाँ पे भी आ जाओ। मैं चुपके से कोने में चैनल स्टार्ट किया है शाणे लोगों के लिए, नहीं तो वो आ जाते ना, अरे क्या बोल दिया, ऐसे नहीं चाहिए भाई, जरूरी नहीं है देखना। कितने चैनल हैं जहां पे वो सारे काम हो रहे हैं, वहां जाके देखो। मैं एक अलग तरह से चीज बताना चाह रहा हूं कि हम द जनता कैन मेक इट सो डिफिकल्ट फॉर द पॉलिटिशियंस टू जॉइन पॉलिटिक्स ओनली। अगर आप किसी छोटी सर्विस प्रोवाइडर को 300 400 500 रुपए जो आपसे ले रहा है, उसके घल जाओ, घल जाने का मतलब हरियाणी टर्म है, प्लीज टाइप, लॉट ऑफ हरियाणी पीपल विल नो, उसके लटक जाओ। तो तो यार वो कहेगा वो काम धंधा ये करूं या नहीं करूं, इतने में इतना ही मिलता है भाई साहब। तो ये पॉलिटिशियंस को मुंह से बोलना पड़ेगा, हमारे बस का नहीं है, कुछ हम नहीं कर सकते। ये जनता डिफेंड कर रही है पॉलिटिशियन को, जनता डिफेंड कर रही है। मतलब अब मैं वर्ड यूज करूं, चाहे स्टेट है, चाहे सेंटर है, चाहे कोई सरकार का काम है सिटीजन की प्रोटेक्शन करना। जनता का काम नहीं सरकार के वो स्पोक्स पर्सन बन जाना, पॉलिटिकल पार्टी के बन जाना। सभी हर घर कार्यकर्ता, हर आदमी कार्यकर्ता। ये क्या हो रहा है भाई? अरे ऐसे ऐसे लाट साहब की तरह क्यों नहीं बैठते? हाँ, मुझे खुश करो, मैं खुश नहीं हूं। क्योंकि जो खुश नहीं है, जो तबका खुश नहीं है और जिसने वोट रिवील नहीं किया है, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। बावड़ी बूच मिडिल क्लास, मैं ऐसे शब्द बोलना अलाउड है मेरे को, आई थिंक गुरु जी को, आप ही की जगाने के लिए कुछ चेतना। ठीक है कि भाई बावड़ी पूछ हैं हम, मिडिल क्लास। ये चैनल मिडिल क्लास के लिए, ये भी बता देता हूं। जब तक आपकी रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड आउट नहीं होता, आप इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर उस जगह नहीं जा सकते। ठहराव चाहिए, शांति चाहिए। क्योंकि रात का खाने का जुगाड़ अगर नहीं है, तो फिर आप फिर बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। बुद्धिजीवियों को बहुत ज्यादा बदनाम भी इसीलिए किया गया है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी जो थे उनके भी ओवर ए पीरियड टाइम सब करप्ट हो जाते हैं। उस पर मैं एक अलग वीडियोस बना दूंगा, पावर का गेम जो होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे सबके एजेंडा है। एजेंडा तो ऑफकोर्स सबके होते हैं, होने चाहिए। पर क्या हम द जनता कैन ऑल्सो हैव एन एजेंडा? कि भाई जिसको वोट देंगे उसको पूछेंगे। क्योंकि बताया से जा रहा है कि अगर मान लो मैं, ये एक पार्टी है, मैं इसको वोट दे रहा हूं, तो मैंने वोट दे दिया, तो मैं इसका सवाल नहीं पूछ सकता, क्यों? सवाल पूछा तो इसका अगेंस्ट हूं। अब मैं कैसे बातचीत करूं कि माथे पे मैं वो अपनी स्लिप मिलती है ना, वो वोटिंग करने के बाद कुछ वो स्लिप यहां लगा के घूमूं कि देख मैंने इस बावड़ी बूझ के वोट किया था, और मैं भी इससे सवाल पूछ रहा हूं, तू मत कूद लिए इसके फालतू में फेवर में। ये क्यों हो रहा है यार? आप मुझे बताओ, जिसको मैंने वोट ही नहीं दिया उस पे जाके मैं क्या सवाल पूछूं? आपकी पत्नी आपके पड़ोसी से सवाल पूछती है या पति से पूछती है कि खसम तेरे साथ 7 फेरे लिए थे, तू जवाब दे कि ये क्यों हो रहा है घर के अंदर? या पड़ोसी के पास जाती है, भाई साहब आजकल के आदमी तो बहुत खराब हैं, ये है। अरे द वन हुम यू आर कमिटेड, उसकी उसकी उधेड़ो ना। क्यों नहीं उधेड़ते? कह के क्यों नहीं उधेड़ते? कह के क्यों नहीं कहते तेरा वोटर हूं, फुफ्फे देख वोट लेके घूम रहा हूं इतना ही, तने करा के एमएलए साहब, एमपी साहब, पार्टी, तुम अपनी आइडियोलॉजी चेंज करते रहते हो। महाराष्ट्र के अंदर कॉमेडी कर रखी है सर्कुलर चेयर की, वोट किसने दे? जिसने वोट दे वही उड़े चले जाए फिर उसने दे तो वो इधर चले जाए, फिर वो इधर हो जाए। कॉमेडी कर रखी है, बदतमीजी हो रखी है जनता के साथ। आपको आज के दिन, लोग पहले कह रहे थे कि यार ये पता नहीं ये वोट डालना है किस 2000 इन 2000, मैं कहूं कि जो आप जिसको वोट डाल रहे हो, जो जीत रहा है वो जीत के कहां जा रहा है उसकी गारंटी नहीं है, और आप इनकी लॉयल्टी के लिए लड़ रहे हो अपने नेता की। ये आपका सरेआम बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। बुद्धू बनना भी है आपको, क्योंकि इन्हीं में से एक को देनी है वोट। तो इतना इनके भक्त मत बनो, किसी भी पार्टी के, किसी भी आइडियोलॉजी के, किसी के भी। मजे लेने आते हैं आपको। जैसे वो घर का बुजुर्ग होता है ना, जिसने प्रॉपर्टी बांटनी होती है, उसके पोते पोती ध्योते ये वो बच्चे भी दमाद सब, गुरु जी प्रॉपर्टी का बिल आनी है, कुछ मिलना है, वो सबके मजे ले रहा है। वो नहीं पहले से बताता, कोई परिवार वाला पहले से नहीं बताता तेरे को 20% दूंगा, तेरे को 10 दूंगा, तेरे को किले छोड़ के जाऊंगा, वो वाला नोएडा वाला फ्लैट उसका, गुड़गांव में वाला वो, मुंबई वाला ये, और शेयर मार्केट ये, ऐसे 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 बता देगा तो नमस्ते करनी बंद कर देंगे बहुत लोग।
और जिनको क्लियर हो गया वो वैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। टेंटर हुक्स में घर में भी पॉलिटिक्स करते हो ना, हर आदमी पॉलिटिशियन है इंडिया का, और इंडिया के घरों में जितनी पॉलिटिक्स है ना, इतनी पॉलिटिक्स तो कहीं है ही नहीं। तो आप यही पॉलिटिक्स, जो मेरा सब्सक्राइबर है जिसके घर में भी पॉलिटिक्स हो रही है, आप ये पॉलिटिक्स का दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? रियल पॉलिटिक्स क्यों नहीं खेल रहे? वर्बली अपनी व्हाट्सएप आईडी, व्हाट्सएप डीपी पे या कहीं पे या सोशल मीडिया पे नॉट येट डिसाइडेड लिखना क्यों नहीं शुरू कर देते स्टेटस में? आजकल स्टेटस में क्या हो रखा है, जब स्टेटस होता है कोई मैरिज लिखता है, कोई डिवोर्सी लिखता है, कोई सिंगल लिखता है, कोई सिंगल रेडी टू मिंगल लिखता है, कोई कमिटेड लिखता है, इस तरह का होता है ना। तो भाई हमें भी स्टेटस डाल देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि भी मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। ज्यादातर लिखो नॉट येट कमिटेड, नॉट येट डिसाइडेड, नॉट येट डिसाइडेड, नॉट येट डिसाइडेड, तभी ये टेंटर हुक्स पे रहेंगे ना। कोई बोल देता है ये पॉलिटिक्स ऐसे होती है, जिस चीज को बोलता है एक आदमी ये पॉलिटिक्स खराब है, गंदी, वही हरकतें खुद अब कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो बताओ, क्या किया? ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, ये कर दिया, वो करे तो मतलब मैं डायलॉग नहीं मानना चाहता हूं। तो ऐसे नहीं हो सकता जीवन में। आपको तारीफ नहीं करनी और डाउटफुल रहना है। सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे नफरत भी नहीं करनी है और प्यार भी नहीं करना है। इनका आरती भी नहीं उतारनी है और इनको नीचा भी नहीं दिखाना है। थोड़ा सा इंडिफरेंस आना है, थोड़ी सी नाराजगी कि तुम मजा नहीं आ रहा भाई, तुम क्या कर रहे हो 75 साल में, हमें तो मजा नहीं आया, 5 में भी नहीं आया, 10 में भी नहीं आया, 1 में भी नहीं आया, मजा नहीं आ रहा, और चाहिए, दिल मांगे मोर। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को मजा नहीं आया। मुंह क्यों नहीं खोलते? वाई डोंट ऑल ऑफ यू, वाई द यूट्यूबर्स जो मेरे फ्रेटर्निटी है, क्यों उठा उठा के इनकी इनकी ये बोल रहे हो बहुत ग्रेट काम कर दिया? अभी यूट्यूब पे 1970s में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, वो बनाने भी शुरू कर दिया कि और ज्ञान पे लेंगे तुम्हें उन चीजों का। ठीक है, अरे वो चीजों की तो वो बच्चा फेल हो गया ना। आपने 7वीं क्लास में 25 साल पहले पढ़ाई नहीं करी थी तो आप मैथ में फेल हो गए थे। उस पे अब बातचीत करके नहीं, क्यों कैसे फेल हुए, देखो फेल हो गए, ये इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, देखो फेल। अरे बेचारा फेल हो गया था, ही रिकवर्ड ना, 8वीं में भी आया, 9वीं में भी आया, फिर 12वीं में एग्जाम भी पास किए, फिर नौकरी भी पकड़ी, फिर कहानी आगे भी चली। इस पे भी डिटेल वीडियो आगे मिल जाएगा, पर मैं आपको यहाँ एंड करूंगा वीडियो बड़े एक ही पॉइंट से कि यूट्यूबर आर योर न्यू इन्फ्लुएंसर्स इन पॉलिटिकल, वेयर योर वोट विल गो। प्लीज बी वॉरी ऑफ द यूट्यूबर्स एंड यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि वो काम ये कर रहे थे, मोटिवेशन का काम करने वाला एक बंदा अभी पॉलिटिशियन को लाके इंटरव्यू ले रहा है और वो बोल रहा है ये बेकार है, ये अच्छा ही अच्छा है। और द मोमेंट यू गिव योर प्लेटफॉर्म टू समबडी, और सवाल भी मतलब लोग ये जो पूछते हैं इनकी कोई क्वालिटी और सवाल है? आम ऐसे चूसते हो या ऐसे काट के चूसते हो? आहा क्या सवाल पूछा है किसी ने, कई साल पहले पूछा था, आहा मजा आ गया। जनता, इंडिया की जनता को बेवकूफ बनाया नहीं जाता, बहुत जनता बेवकूफ है हमारी। एक दिन ये मान ले हम ये बात, तो शायद हमारी लाइफ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। वो कहते हैं पॉलिटिशियन बेवकूफ बनाते हैं, अरे बेवकूफ हैं आप। वैसे वर्ड तो कुछ और है, मिर्जापुर में जो डायलॉग यूज करता है पंकज त्रिपाठी आप वो, आपका वो बना है नहीं जरा, आप वो हैं, वो बोल देंगे तो मेरे शब्द मुंह से अच्छे नहीं लगते गुरुजी, पर आप समझ जाए। ठीक है, तो मैं बुद्धू ही बोलूंगा। आप बुद्धू हैं, आपका बुद्धू बनाया नहीं जाता। बुद्धू होना बंद कर दें और रोना बंद कर दें और चक्षु खोल लें। आपको डायरेक्शन में मैं वहां ले जाऊंगा। ये वाले जो वीडियोस हैं शेयर करें, एक स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस, एटलीस्ट मिडिल क्लास पढ़ी लिखी की। और वो भी मिडिल क्लास में भी, आई एम बीइंग वेरी वेरी, मेरे को कितना क्लासिस्ट कर लो, मैं इस शर्ट पहन के टाई पहन के मेरे को मजा नहीं आता है, मैं भी कुर्ते पजामे में बैठने वाला ही आदमी हूँ गुरु जी। लेकिन ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है, आई वॉन्ट to get into people who understand English, who are thinking adults, who can understand Hindi, and who want to be thinking voters, thinking citizens, जिनने डिसाइड कर लिया है उनकी बात नहीं करनी। वो तो हो चुका है, उनको उनको उनसे क्या बात करनी, तुमने तो डिसाइड कर लिया है ना। हम वो बात करेंगे जो हमारे देश में अवेयरनेस फैलाएंगे। हम पॉलिटिशियंस को, जो भी पार्टी के हों, उनको हमारा काम है ये ऐसे करके, ये सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ना रहें,
पूरे टाइम ही इनको ऐसा करना है। एटलीस्ट मेरा एजेंडा अच्छा लगा आपको तो प्लीज टाइप अच्छा, आप मेरे साथ हो तो प्लीज टाइप प्लीज। एंड कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जो अभी नया खुला है, उस पर एक्टिविटीज 2 4 5 दिन में वोटिंग मैं लूंगा कि भी। एंड प्लीज जो थोड़े से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप में से हो सकता है अंदर से मेरे से भी ज्यादा अच्छा जज्बा हो ये सब करने का, बट आप नौकरी में बिजी हैं, अपनी दुनिया में बिजी हैं, तो मैं आपको कंट्रीब्यूशन और प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। मैं पॉलिटिशियंस को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, मैं जनता को प्लेटफॉर्म दे रहा हूं कि हम जुड़ते हैं एंड हम एक ऐसी अवेयरनेस फैलाएं। वोट तो मुझे पता है जिसको जहां देना है वो एक ही वोट देना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके देता है, कोई कोई वैसे आइडियोलॉजी से देता है, कोई वैसे सोच के देता है, और कोई दे के दुखी होता है, कोई दे के दुखी नहीं रहता, किसी के पास चॉइस नहीं है। वो सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। हेयर यू विल नेवर सी मी टेलिंग यू टू वोट फॉर होम। तो डोंट डोंट थिंक, ये मैं डिस्क्लेमर बोल रहा हूं, आप मुझे जज करना, किसी भी पार्टी विशेष की तरफ नहीं ले जाऊंगा कि ये अच्छी है, किसी को बुरी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से ना तो कोई एब्सोल्यूट अच्छी है ना कोई एब्सोल्यूट बुरी है। मेरा हिसाब है हर एक फ्रेंड जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत जरूरी है। तो प्लीज पॉलिटिशियंस के नए फ्रेंड्स से थोड़े से अवेयर रहो। पॉलिटिशियंस के नए फ्रेंड्स हैं हमारे जैसे यूट्यूबर्स। अब तो थोड़ा सा अब हमें भी इस तरह आईना से देखने लग जाओ, कौन किधर किस तरफ ले जा रहा है। ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे मैंने सब चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट का करते देखा है। इससे क्या है, पोलराइजेशन टाइप है, ये इसकी तरफ है, ये इसकी तरफ है। देर इज ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और ये अंग्रेजी ना, ये सब है ही नहीं कि भाई ये थोड़ा और भी डिस्कस कर लेते हैं। बातचीत ऐसे तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा उस तरह का है। टॉपिक्स आपको एग्जैक्टली किस चीज पे चाहिए आपको मिलेंगे, लंबी एपिसोड्स रहेंगी, लंबी अवेयरनेस रहेगी। एंड ये एक जर्नी, कहीं डेस्टिनेशन भी दिखेगा। ऐसा ही नहीं है कि एक यूट्यूब है और कहीं जा नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। आपने मेरे बाकी चैनल्स भी देखे हैं, जो भी मैंने कहा करा उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बन रहा है। मूवीज में उस तरह की चीजें आ रही हैं, मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, बिजनेसेस में आ रही हैं, रियल एस्टेट में आ रही हैं, आर्टिकल्स छप रहे हैं, वो सब ट्रेंड्स और चीजें प्ले आउट कर रही हैं। तो ये मत सोच लेना कि ये टाइम वेस्ट है ऐसे ही आए कुछ करके। पूरी उसमें आपको वीडियोस में कभी चिल्लम चिल्ली, कभी आपके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। शांति शांति। क्योंकि जो आदमी शांत है, रिलैक्स्ड है, लंबा सांस लेता है, देखता है और यहाँ मुस्कुराता है और उसको देख के मुस्कुराता है, कह हाँ कर ले भाई तुम बढ़िया गेम खेल रहे हो, हम भी खेला करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है, तभी मजा आता है, तभी खेलने में। ये लड़ने में और एक दूसरे को अरे तुम मेरे वाला बढ़िया तेरे वाला, इसमें क्या फायदा है। हम डिसाइड कर लेगी जनता। ठीक, थैंक यू वेरी मच।